हेलो गाइस, तो आज मैंने क्या क्या करा उसका अपडेट भी मैं दे देती हूँ और साथ में नो सॉरी मेरी मम्मी पापा एसी नहीं लगाने दे रही तो ऐसी आवाज़ आएगी, बेयर विद इट। तो आज मैंने क्या क्या करा, आज मैंने बायोटेक वाली यूनिट करी, जेनेटिक्स करी, उसके अलावा मैंने सेल वाली यूनिट भी कर ली। और अब मेरा आज मतलब अभी के लिए मतलब अभी 12 बज चुके हैं तो मैं इकोलॉजी और मॉर्फो वाली यूनिट करना चाहूँगी क्योंकि मेरी बाकी यूनिट्स थोड़ी मतलब ऑल प्रिपेयर्ड है, बट ये यूनिट थोड़ी सी लेस प्रिपेयर्ड है और ये करना है मुझे। और फिज़िक्स आज मुझे पूरी ख़त्म कर देनी है। मैंने ऑलमोस्ट 12th की फ़िज़िक्स कर ली है, 11th की भी कर रखी है, बट फिर रिवाइज़ करनी है मुझे। आज फिज़िक्स ख़त्म करनी है और आज मुझे ऑर्गेनिक भी ख़त्म करनी है और फिर मेरे पास 3 दिन बच जाएंगे जिसमें मैं मोस्टली टाइम इन ऑर्गेनिक और फिजिकल को दूँगी, मतलब ऑब्वियसली बायो गोइंग विद ओके लेट्स। तो मैंने ये 2016 का सॉल्व पेपर निकाला है। मैं इसमें देखना चाहती हूँ कि फार्मूला बेस्ड कितने क्वेश्चंस आए थे कि जिनमें इफ़ यू नो द फार्मूला यू गोना क्रैक द पेपर। मुझे लगता है कि सबसे हार्डेस्ट पेपर यही था, तो यही एक ऐसा पेपर था जो सबसे बढ़िया पेपर है। तो लेट्स सी। जैसे ये डिस्क वाला क्वेश्चन है, अगर मैं इतना हिस्सा निकाल, अब मुझे पूरी डिस्क का मास पता है जो कि होता है mr²/2 और जितना मैंने इसका मास निकाल दिया वो मुझे दे रखा होगा, यहाँ पे दे रखा है कुछ, क्या द रिम पासेस थ्रू सेंटर इज कट आउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, कुछ तो दे रखा होगा, कितना कट किया, क्या कट किया। From a disc, a circular hole, and a rim passes through center. Okay, I think m/4 मास का ये निकाल लिया, तो जो इसका होगा वही क्या कहते हैं। हाँ, लेकिन अब एक बात और, आई रिमेनिंग डिस्क का टोटल माइनस रिमूव, तो इसमें भी मतलब ये टोटल का है mr²/2, तो वो दोनों में लगाना है mr²/2 mr²/2 यार ये क्या है, सही भी है पेपर कि नहीं? छोड़ो, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सब्सिडरी सही था। टिपिकल फैट मॉलिक्यूल किसका बना होता है? एक ग्लिसरॉल का और 3 फैटी एसिड का। सेल जो टीलोफेस में है, उसके टीचर ने कहा उसे कि दिस सेल इज़ नॉट लाइक अदर सेल, देयर इज़, अब सेल प्लेट नहीं बनी तो मतलब अभी तक वो डिवाइड नहीं हुआ, दस द सेल इज़ हैविंग मोर पॉलीप्लॉइडी। अ रिवर, ये तो कट गया चैप्टर। प्रिमिटिव प्रोकैरियोट, मिथेनोजेंस। स्टेम मॉडिफाइड इनटू ग्रीन, ये फाइलोक्लाट्स। ओपनिंग ऑफ कट गया, सॉरी। सब्सिडरी दिस, ये देखते हैं। pollen grain of many species can germinate on stigma but only one pollen tube of same species germinate भी नहीं कर पाते यार, वो नहीं जर्मिनेट कर पाते, जर्मिनेट भी नहीं कर पाएंगे ना, गलत है। insect that consume pollen or nectar without, हाँ सही है। pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical component of pollen interacting, हाँ। some reptiles, हाँ reptiles भी होते हैं। माइटोसिस कौन नहीं होता इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल? स्पिंडल फाइबर बनते हैं माइटोसिस में, हाँ। ये नहीं होता ना, ये तो इजी वाले हैं। मेरे को सुनने में आएगा 2016 का पेपर बहुत टफ है, तो मैंने कहा भाई देख ही लेते हैं। टू रन अप हिल, अरे ये तो एलेंस वाला है। स्मॉल बॉडी वेट, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म हैज़ हायर मेटाबॉलिक रेट, पता नहीं ये कौन सा चैप्टर गया। अच्छा, टेस्ट क्रॉस क्वेश्चन 2024 में भी आया था, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोर पेरेंटल टेस्ट क्रॉस करवाया F1 हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड फ्राइड्स का, डाई हाइब्रिड का, ओके। मोर पेरेंटल ऑफस्प्रिंग वर प्रोड्यूस्ड देन रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल टाइप ज़्यादा बनना, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? अच्छा, जब पेरेंटल बनता है तो आप लिंकेज में होते हो, लिंकेज। 2 जीन्स आर लिंक्ड एंड, हाँ ये हो सकता है। क्रोमोसोम फेल टू, ना लिंक्ड होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, पेरेंटल टाइप होता है, और रिकॉम्बिनेंट होता है नॉन पेरेंटल टाइप की। देखते हैं, इसके मैंने ट्रिक प्लान कर रखी थी, इसकी मेरे पास ट्रिक भी थी एक। स्ट्रेप्टोकोकस का स्ट्रेप्टोकाइनेस,
क्या बताना है इसमें, रॉन्गली मैच ना। हाँ ये सही है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, काइनेज जिसके भी एंड में काइनेज लगाओ ना उसका फॉस्फेट से कुछ काम है, तो मतलब हाँ मतलब क्लॉट निकालता है ऐसे, बस ये याद कर लो। अब स्टैटिन, तो ऐसा याद कर लो कि मतलब स्टैटिन, मोनेस्कस परपरस, ये अब थोड़ा से है रट्टा ही है एक तरह से। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा साइक्लोस्पोरिन, हाँ ये ठीक है। नहीं यार इसमें ब्यूटिलिक वो एसिड होता है ना, ये नहीं, ये गलत है, ये ना आंसर है ये। सीड फॉर्मेशन, पार्थिनोजेनेसिस, अच्छा विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड फ्लावरिंग, स्पाउरुलेशन है ना, बर्डिंग ना 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 वही एपोमिक्सिस, यहाँ पर वही एपोमिक्सिस में क्या होता है कि वो उसको स्किप कर देता है सीधा, आई थिंक ओव्यूल, मेरे को रिवाइज़ करना पड़ेगा शिट, और सीधा ओव्यूल जो है वो आगे जाके ग्रो करके बन जाता है, हाँ उसमें मियोसिस वोसिस कुछ हो जाता है। मैमल में ब्लड वेसल, इन मैमल ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया। तो देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं, कैसे करते हैं। अब बहुत बच्चे रीनल वेन लगा देंगे, गधे हैं वो, उन्हें ये नहीं पता यूरिया बनता कहाँ है, लीवर में बनता है भाई, लीवर से डॉर्सल एओर्टा तो लेके आएगी नहीं। हिपैटिक पोर्टल वेन लगाते फिर मुझे थोड़ा लगता, बट नहीं ये पोर्टल सिस्टम में काम करते, हिपैटिक वेन लेके आएगी, और लेग गंदा है तो वेन ही आएगी ऑब्वियसली। ये देखो अब वाटर प्रेशर, आई थिंक ये भी नहीं है, वाटर प्रेशर भी हट गया, ये वाला भी ना ना ये है शायद अभी। वाटर वेपर, अच्छा वाटर वेपर मेरे को प्रेशर सुन दिखा था। वाटर वेपर कम्स आउट ऑफ प्लांट लीव थ्रू, अच्छा ठीक है पानी के वेपर बाहर आ रहे हैं, थ्रू द CO2 डिफ्यूजर्स, ठीक है। बोथ द प्रोसेसेस कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली हैं, रीज़न बताना है अच्छा इसका। बोथ द प्रोसेस कैन हैपन टुगेदर बिकॉज द डिफ्यूजन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाटर एंड CO2 इज डिफरेंट। द अबव प्रोसेस नहीं, वाटर वेपर रात को थोड़े आते हैं, दिन में आते हैं नहीं भाई, CO2 तो दिन भर चलती रहती है, ये दोनों तो नहीं है। अबे CO2 तो उसको 24 घंटे चाहिए होती है, ये तो वो हैं प्रोटिस्टा में। डिप्लीशन ऑफ विच ऑफ द गैस कैन लीड टू कैंसर, वैसे तो ओजोन है बट O3 बट है नहीं अभी। स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड नहीं है। कॉटिलेडन ऑफ मेज इज कॉल्ड स्केलेटम, स्केलेटम याद है ना, ये मोनोकॉट होगा शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे जो इस तरफ ऐसे करके स्ट्रक्चर था ये था स्केलेटम, और ये छोटा सा बट सेकेंड वो जो था वो कुछ ये भूल गया, याद करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर कैसा होता है। आर्टरी काम करेगी वेन का, वेन का काम कौन करता है, वेन, बट इसका नाम है बस पल्मोनरी है इसलिए। अरे यार डिस्कार्ड, ओ भाई ये क्या हो गया भाई, पेपर सॉल्व करने दे मुझसे क्या, ओ भाई छोड़, ये इसका साइन है कि फिज़िक्स पे आओ, मुझे सॉल्व करो, फिज़िक्स के लास्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो ये वाला, इसके ना मैंने ट्रिक सीखी है, मैं एक काम करूँगी, अगर आपको लगा मैं चीटिंग मारूँगी, ये देखो मैं चीटिंग नहीं कर रही, मैं सच में नहीं आंसर देखती, मेरे लिए वो है। एक कार है, मेरे को क्वेश्चन सच में सॉल्व करना है मेरी उस ट्रिक से, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो मैं ये तो पता है ना कि ऐसे कर देते हैं ना, मैक्सिमम, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड टायर्स न्यू एस, अच्छा ठीक है स्टैटिक है मतलब मैक्सिमम सेव वेलोसिटी। अब देखो अगर तुम गधे होगे तुम ये पूरा सॉल्व करने बैठोगे, बिल्कुल गधे होगे। वेलोसिटी क्या होती है, LT-1 मतलब L डिवाइड बाई T, और इसमें G और R क्या है ना, तो G क्या है L डिवाइड बाई T स्क्वायर। तुम्हें क्या चाहिए कि ये एक R से मल्टीप्लाइड हो जिसको मैं L कह सकूँ, और मैं इस पूरे को रूट में डाल दूँ और मेरी V आ जाए, तो GR, जहाँ GR दिखे वहाँ टिक कर दो। तुमने सॉल्व भी नहीं किया और तुमसे हो भी गया। दिस इज़ अ ट्रिक दैट आई यूज टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द फिजिक्स क्वेश्चंस, और देखना ये सही होगा, देखो वैसे मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं, बट मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो देख नहीं रही। ओके यार हाँ ये है, अच्छा इसमें वैसे ट्रिक लग सकती है रियल और वर्चुअल में। देखो हम जो चीज़ें देखते हैं
करना क्या है इसमें, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन देखना मिरर की पूछ रखी है, तो अगर आपको याद हो कि कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है और कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, एक में रियल इमेज बनती है, एक में वर्चुअल इमेज बनती है। बस किया मुझे जहाँ तक याद है, मतलब मैंने क्योंकि रिऑप्टिक्स भी रिवाइज नहीं करा, मैंने सच में मुझे नीड है, तो मैंने इसको कैसे लर्न कर रखा हुआ है कि जब हम 10th में पढ़ते थे तो कॉनकेव पहले आता था, कॉन्वेक्स बाद में आता था, और जो बाद में आता था उसमें वर्चुअल ज़्यादा बनती थी। ठीक है, तो जो वर्चुअल वाला होगा उसी में माइनस। डिमिनिश्ड वर्चुअल में डिमिनिश्ड तो इन दोनों में से एक होगी, तो मैं ऐसा सोच के चल रही हूँ कि ए और डी इन दोनों में कोई एक है, ए और डी, ए का ना, ए और बी और सी और डी, डिमिनिश्ड। यार वर्चुअल के साथ लगता है भाई डिमिनिश, पता नहीं यार, आई माइट बी रॉन्ग। रियल एंड डिमिनिश्ड, हाँ रियल में भी डिमिनिश्ड होती है, पर वो तो कॉनकेव में होती है। रियल जहाँ होगी वो कॉनकेव होगी, और अगर इसमें डिमिनिश है तो ए का बी एंड सी, बी का नेगेटिव ना, तो वो ए एंड डी हो जाएगा, बट ज़रूरी थोड़े है। अरे यार पॉजिटिव भी मतलब कॉनकेव ना, तो ये भी डिमिनिश। ठीक है, बी और डी, बी और डी, बी और डी, सी का बी और डी, कॉनकेव की वर्चुअल, हाँ एक बार बनती है कॉनकेव की वर्चुअल लास्ट वाले में, और कॉन्वेक्स की वर्चुअल पता नहीं, इसका मिरर है ना। ओह ये आ गया हमारा बढ़िया सा वोल्टेज, वी नॉट ओमेगा साइन टी, एक और सो बताना है वी आर एम एस। अब देखो मैं आई क्या देखना थी कि मेरे को एक फार्मूला पता हो, तो क्या मैं फार्मूला से आंसर, तो ये देखो एक फार्मूला से पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, कॉस थीटा यहाँ पर 0 है क्योंकि कॉस फाई 90 है, तो वो कॉस फाई 90 है, पावर कंज्यूम एक साइकिल में 0, ये हो गया। अब जैसे ये है तो इसमें अगर मैं फ्लक्स का वो अच्छा ये क्वेश्चन ना अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ मतलब बिना उसके फॉर्मूला के, तो कहना है सॉल्व इट। लेट्स सी, व्हेन अ करंट फ्लोज 4A मैग्नेटिक फ्लक्स, अब मैग्नेटिक फ्लक्स मुझसे पूछा है कितना होता है, तो लॉन्ग सोलेनॉइड है, एन इसका 1000 है ना। अब फ्लक्स कैसा है ये, व्हेन अ करंट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ईच टर्न, याद रखना ईच टर्न, हर टर्न पे इतना है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, इंटू कर दो इसको फ्लक्स के साथ, तो 4 वेबर होगा टोटल फ्लक्स। ठीक है, अब फ्लक्स होता है सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट, तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन है। 1, 2 और 3 सवालों में डायरेक्ट फार्मूला के अब तक मिल चुके हैं 4 में से। अब जैसे ये सवाल है, ये तो भाई ईजीएस्ट, कुछ भी नहीं करो, क्या बोला है इसने मुझे, डिस्टेंस ना इंटीग्रेट कर दो, डिस्टेंस के लिए इंटीग्रेट कर दो, 1 से 2 में बोला है, पहले इंटीग्रेट करो फिर करना, AT²/2 प्लस BT³/3। अब 1 से 2 बोला ना, तो A1² इज़ 1 माइनस 2² इज़ 4 विच इज़ -3, मतलब 3 बेसिकली, फाइनल माइनस इनिशियल होता है इडियट। हाँ तो वही 3 4 - 1 3, हाँ 3A/2 प्लस क्यूब है ना, तो 8 - 1 दैट इज़ 7B/3, 3A/2 7B/3, ये रहा, ये भी हो गया। अच्छा अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ये तो डायरेक्ट फार्मूला का क्वेश्चन है, दूर से दिख रहा है। अच्छा मुझे अभी यहाँ पे इंडक्टेंस दे रखा है, कैपेसिटर दे रखा है, रेजिस्टर भी पता है मुझे, और मुझे वी भी दे रखा है, ईएमएफ का क्या होता है, तो पावर लॉस बताना है मुझे यहाँ पे क्या होता है। और मुझे लगता है ये तो भाई हर बच्चे को पता है, इवन आई नो दिस कि R = ω/C = ω/L,
ये तो बेसिक है, ये पता नहीं इस पर हर साल इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है, इसमें नहीं आएगा, यूनिटेड डायमेंशन में आ जाएगा, वहाँ नहीं आएगा तो कहीं, ये तो पक्का पक्का है। तो मुझे R इज़ इक्वल टू 1/ω/c करके, दिस इज़ ओमेगा, तो एंड दिस इज़ C विच इज़ गिवन। तो मैंने ये क्या कहते हैं कैपेसिटेंस का निकाल लिया, कैपेसिटर का वो यूज़ करके, और ओमेगा और सेल्फ इंडक्टेंस कहाँ गई रहा, इंडक्टेंस को यूज़ करके मैंने ये दोनों मैंने निकाल लिए। अब इसके बाद Z इज़ इक्वल टू R, अब मेरे को ये पता है वो पता है, तो मैं Z निकाल लूँगी, और फिर पावर इज़ इक्वल टू I/RMS। अब यहाँ पे थोड़ा सा आके ये गड़बड़ हो सकता है, बट हाँ मतलब काइंड ऑफ 50% दे सकते हैं हम, फॉर्मूला पता हो तो। अब जैसे ये सवाल है, एक बॉडी है 1 जो इस पर मूव कर रही है, सब पावर बताओ। तो अगर आपको पावर का फार्मूला, मतलब ऑब्वियसली बेसिकली सबको पता है कि पावर के कुछ फार्मूला होते हैं, तो पावर का फार्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, अगर किसी को नहीं पता हो। हाँ, अरे वैसे भी नहीं पता, ये तो पता है ना कि पावर एनर्जी अपॉन टाइम होती है। एनर्जी क्या होता है, मतलब अगर हाफ को ना लें तो mv² ही होता है ना काइनेटिक एनर्जी, mv²/t। एक ऐसे v को अलग कर लो तो ये बन गया ना एक्सेलेरेशन, ma क्या होता है f v, एज सिंपल एज दैट। तो इतना ईजी है, अगर भूल भी जाओ तो ऐसे ऐसे याद कर, ऐसे निकाल लेना वहाँ एग्ज़ाम पेपर में बैठ के, ठीक है। तो ये है F और V, मास M है, ये F है, ये पावर बताओ इस फोर्स से कितनी निकली होगी। वेलोसिटी कैसे निकालूंगी, मास पता है मुझे, 1 × dv/dt, मैं इसको अगर यहाँ लेके इंटीग्रेट करा दूँ, t² I कैप, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो फोर्स के साथ, F डॉट भी होता है ना, डॉट प्रोडक्ट ना, डॉट में I मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2t³ + 3t 5। चलो भाई, ये बढ़िया सवाल था। अब भाई जिसको ये रेडबर्ग कांस्टेंट भी दे रखा है भाई, और क्या करे तुम्हारा तुम्हारे लिए। अब निकालना क्या, वेव नंबर, द वेव नंबर निकालना सीधा सीधा, 1/λ भी नहीं करना। तो वेव नंबर इज़ इक्वल टू R/Z², हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में Z मत लिखो, 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/, वही 1 - n इनिशियल का स्क्वायर माइनस, अच्छा लास्ट लाइन तो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो 1/∞ 0, तो ये माइनस में जाएगा। अच्छा वो वहाँ से आ रहा है ना, तो ये इनिशियल हो जाएगा, ठीक है, माइनस में नहीं जाएगा। आ कर रहा है बाल्मर, लाइमन बाल्मर n2, तो 1/4 R/4, R इज़ 10⁻7 डिवाइड बाई 4, 1/4 इज़ 0.25, सही है, सही था। अच्छा ये देखो, अब ये वाले क्वेश्चन मैं कह रही हूँ 2016 का पेपर ठीक लगा मैं कब तक है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 फैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। अच्छा ये कह रहा है अगर a + b बराबर है a - b का, तो 90 लगा दो, बिना सोचे 90 लगा दो। अब देखो ये एस्केप वेलोसिटी है, पहले तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला रट लो, 2gm डिवाइड बाय r रूट में। मैं कह रही हूँ मैंने हर पेपर में एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन देख रखा है, तो गारंटी यही आएगा। अब ये निकला कैसे, तो मेरे को वैसे पता तो नहीं है एग्जैक्ट कैसे निकला, बट थोड़ी सी तुक्की मारते हैं। तो फोर्स क्या होती है, gm², समझ लो मास सेम है, बाय r² इज इक्वल टू m a इज़ व्हाट, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। लेट्स एक्सपेक्ट सोचते हैं कि शायद कुछ ऐसा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वाली फोर्स के बराबर होगी, ठीक है, ऐसा हुआ होगा कुछ। अब मुझे v निकालनी है, तो एस्केप करना है मुझे, यहाँ से v बाहर लेके जाओ, ठीक ठीक ठीक, जैसा आप बोलो। है ना, ऐसे तो नहीं बन रहा काम।
इसको छोड़ो, काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक किसके बराबर होती है? पोटेंशियल के। तो इसका पोटेंशियल कितना होता है? जी एम स्क्वायर बाई आर होता है। जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर। एक एम से एक एम को काट दो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर टू वी इज इक्वल टू √2 जी एम बाई आर। ठीक है, ऐसे बनाया है फॉर्मूला। तो पेपर में फार्मूलाज भूल जाओ तो कोशिश करो वहीं बैठ के फार्मूलाज निकालने की, क्योंकि सॉल्व तो भाई करना है। तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला पता है? ठीक है, अब एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, 2 कैपिटल जी है देखना, एम बाय आर रूट में इसको आपको डिवाइड करना है, whose radius and mass density are twice of that of Earth। ओके, तो मास मीन डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी इज़ व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये स्फीयर जैसी बॉडीज़ होती हैं, इनकी वॉल्यूम होगी 2/3 पाई आर। 4/3 पाई आर क्यूब होती है क्या? पागल हो रही मैं। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। रेडियस एंड डेंसिटी ये एक की 1 है, उस वाले की इससे डबल होगी। तो अगर मास मुझे लेना हो तो मैं ऐसे लूँगी, कैसे? इसकी है रो, उसकी है 2 रो, तो रो डिवाइड बाय 4/3 आर क्यूब, और ये 6 4/पाई आर क्यूब, ऐसा। और इसका ट्वाइस है ना, तो यहाँ हो जाएगा 8 4 3 रो बाय 16 पाई आर क्यूब मास। रूट में दोनों को काट दी, मैं स्क्वायर कर भी तो मुझे कोई वो नहीं पड़ने वाला, बट क्या मुझे रूट काटनी चाहिए? टू जी एम बाय 2 2 से 2 काट दूँ मैं तो वो रेशो का स्क्वायर बन जाएगा यार, नहीं रूट नहीं काट सकते। एक काम करते हैं, 2g को काट देते हैं, क्योंकि भाई रेशो में सेम है, ठीक है। 2g 2 रहने देते हैं, g काट लेते हैं और r भी काट लेते हैं, बढ़िया हो गया ना। अब रह गया 2m इज व्हाट? रो 3 रो 4/पाई आर क्यूब इंटू 2 रूट में डिवाइड बाय, दूसरे वाले क्या निकाल दी हमने? 3 रो डिवाइड बाय 16 पाई आर क्यूब। 4 बार आके 2 बन गया, और ये r स्क्वायर आर बन गया, ये बार आके 4r बन गया, और यार एक अंदर बच गया, ठीक है। 6 रो 3 रो पाई आर 4r 2r 1 2 पाई आर वाला पाई आर से काट देते हैं। डेंसिटी को डेंसिटी से, नाउ इट्स 16 √6 डिवाइड बाय 2√3।
कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं आ रहा जैसा मुझे चाहिए, तो एक को 1 होना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। (1√2) पता नहीं यार, कहीं तो मैंने गड़बड़ कर दी है भयंकर वाली। कहीं कैलकुलेशन बीच में मैंने बहुत ही गंदी कर दी है। एक बार इजी कैलकुलेशन से समझते हैं। ये देखो, ये मुझे पता है इसकी वेलोसिटी होती है, ये अर्थ की है, ये उस प्लैनेट की है। अब गड़बड़ कहाँ होगी मुझसे? भाई उसका रेडियस भी डबल है अर्थ से। निकल जाता है यार, ऐसे ही है भाई, मुझसे पता नहीं क्यों निकल रहा। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ। रेडी, वांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर एक आइस एक हाइट से गिर रही है और वो मेल्ट हो जा रही है, ओनली 1/4 ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस एंड ऑल एनर्जी ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यूरिंग फॉल। तो उसमें हीट इज़ वाटर फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, समझ लो उसके अंदर H एनर्जी थी, उसमें से सिर्फ H/4 ही एब्जॉर्ब हुई, बाकी तो ये चली जाती है काइनेटिक में, पोटेंशियल में समझ लो, टोटल समझ लो। उसके पास हाइट की वजह से mgh थी, mgh में से 4 जो है वो उसने वापस एब्जॉर्ब कर ली, जो कि फ्यूजन की होती है, मतलब फेज चेंज की। से m कट गया 10, हाइट पता नहीं। Yes, a very formula-based question. Okay, I want to solve this. Let's go. To get output क्या चाहिए? 1 for everything. अच्छा, आउटपुट मुझे 1 चाहिए, मुझे पता है, ठीक है।
देखो ये बन गया तुम्हारा और गेट और ये तुम्हारा एंड गेट। एंड गेट में होता है मल्टीप्लाई, इसमें होता है ऐड। तो लेट्स स्टार्ट। ए प्लस बी कह रहा है ये, और सी। ए प्लस बी इंटू सी। अगर मुझे 1 चाहिए तो ये 1 कब होता है, जब सी तो पक्का पक्का 1 हो और ए प्लस बी भी क्या हो, 1। अब प्लस में है तो इन दोनों में से किसी एक को तो 1 होना पड़ेगा। ये रहा करेक्ट आंसर। इतना सा दिमाग लगाना होता है आपको। ये गाइस ये नहीं आया मुझे भी, मैं करा दिया कदम नहीं जाए एस्ट्रोनॉमिकल ना। अच्छा ये पोटेंसीमीटर वाला है ईएमएफ का ना। सो ईएमएफ इज E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E1 इंटू ये वाला मैंने, ये डायरेक्ट फार्मूला से हो जाएगा, ये मैंने कर रखा है। ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ इसमें याद रखना है, यहाँ आइसोथर्मल होता है वर्क डन। अरे वर्क डन जिसका एरिया ज़्यादा होगा अंदर का, उसका वर्क डन ज़्यादा होगा। ये देखो भाई, इसका भी मैंने ट्रिक बना रखी है। मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए होगी लूप में एंटर करने के लिए, बॉडी टू मस्ट एंटर इन वर्टिकल लूप कंप्लीट करने के लिए ना, √6 मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये तो GR होती है, ये 3 GR होती है, ये 6 GR होती है। अब आप बताओ आपको क्या चाहिए मिनिमम। यार यहाँ √5 नहीं यार, मैं ये गलत दिख रही हूँ। मैं √5 GR चाहिए होती है। यहाँ 3 और यहाँ GR, हाँ 3 सही था, यहाँ 5 चाहिए होती है। एक पार्टिकल है जो R cos ओमेगा t में जा रहा है। ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, ओमेगा होता है 2π/t। तो मतलब ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। ओमेगा इंटू R v होता है। जब ओमेगा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ पैरेलल टू R वेक्टर। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती हैं। R वेक्टर को होती है कि नहीं होती है वो मुझे नहीं पता, बट मोस्टली वेलोसिटी होती है शायद। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स द ओरिजिन। यार ना यार, टुवर्ड्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर। हाँ देखा, कसम से कह रही हूँ, मैंने आंसर नहीं देखा था, अभी देखा। अच्छा ये हो जाएगा। ओ ये तो पक्का पूरा फार्मूला। अरे यार ये तो कब बढ़िया क्वेश्चन है। ये फार्मूला पता हो, πr², ये पता हो, और इसके अकॉर्डिंग यू कैन फाइंड इट। ओके फार्मूला बेस्ड, वही फार्मूला बेस्ड। मॉलिक्यूल्स RMS के RMS तो पता है ना, तो ये भी फार्मूला बेस्ड है। ओके लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कसम से नो चीटिंग, लेट्स गो। चलो अगर इतना लग रहा है तो ऑप्शंस भी नहीं देखते। आप खुश, खुद सॉल्व करते। एक पार्टिकल है जिसका मास है 10 ग्राम, ठीक है। ये एक सर्कल में मूव करिए जिसका 6.4 रेडियस है, जिसकी कांस्टेंट टेंजेंशियल है। अब देखो तुम्हें इतना पता हो जाएगा कि टेंजेंशियल से मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो मतलब मैग्नीट्यूड में नहीं आ रहा, डायरेक्शन की वजह से हो रहा है। वो एक्सिबिट AC की वजह से होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम बूम एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन। सेकेंड रेवोल्यूशन बोल दिया, मतलब मुझे डिस्टेंस पता चल गया 4πr। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड गाइस, स्पीड ना डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस we're talking about। अब मुझे काइनेटिक पता चल गई ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूँ। mu² इज इक्वल टू हाफ एनर्जी है ना जो शुरू में थी, वही फाइनल में होनी चाहिए। काइनेटिक v² mu² माइनस v² इज इक्वल टू काइनेटिक, तो हाफ mu² माइनस v फाइनल माइनस इनिशियल होता है यार, वो कंजर्व, वो डेल्टा v, वो किसके बराबर होनी चाहिए, mgh तो है नहीं, तो mgs लगा देते हैं। एनर्जी है, हाँ तभी तो कह रही हूँ mgh लगा दे।
एस नहीं लगाते। अरे यार डिस्प्लेसमेंट एस से निकालते हैं ना। एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2a एस। तो उसके लिए ए पता होना चाहिए। ए पता है मुझे एन पता है जी, मुझे आर पता है जी। ठीक है जी। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे। ठीक। ओमेगा है 2π/t। मुझे टी नहीं पता तो मैं ओमेगा का क्या करूँगी? अरे यार हम निकाल लेंगे। वी वेरी गुड गर्ल्स। हम करेंगे सॉल्व। हम करेंगे सॉल्व। हाँ तो काइनेटिक पता ना। 8 × 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2as। थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की बैठ के गधे के बच्चों। दिस इज 16 × 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय 10 इंटू 1 to 3 ये मास करा मैंने इंटू 2 डिवाइड बाय, अब वो क्या था 4πr था ना भाई, तुक्का मार रही हूँ। 4 × π इंटू 6.4 डिवाइड बाई 100 6.4 इंटू 100 ये आ जाएगी मेरी एक्सेलरेशन। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्या तो मैंने दिमाग लगाया है। मुझे पता नहीं सही है गलत है बट कुछ तो है भाई भयंकर एकदम। मैं इसका कलर चेंज करके सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ। 2 ना ये कट जाएगा, ये 1 ये 8 आ जाएगा। दिस इज़ 1 दिस इज़ 0.8। वन अपॉन 0.8 इंटू 10 इंटू पाई। यही बचे नीचे में, तो ऊपर में है 100 1000 10⁻⁻⁴ 2 3 4 काट दो, 10 से 10 काट दो। 1 अपॉन 0.8 इंटू पाई 7/8 70 इंटू 22। ओ भाई साहब 11 35 88 35 35 और 35 70 होते हैं। भाई ऊपर तो कुछ और ही कर रखा है, मैं तो कुछ और ही वो लगा रही हूँ। बट लेट्स डू, हम करेंगे, हम कर सकते हैं। 5 के टेबल से करते हैं। ये पता नहीं क्यों मन कर रहा है। 1 3 38 17.6 7/17.6। भाई मेरा बहुत गंदा भयंकर मन कर रहा है फिर 5 से काटने का। भाई पता नहीं मन कर रहा है भाई, अब मन का थोड़ा कुछ कर सकते हैं। 4 3.52 भाई अगर मैं 3 से काट दूँ 1.17 0.4 तो 0.4 से कम आएगा। भाई सभी 0.4 से कम है, थोड़ा और प्रिसाइज जाते हैं। 0.2 0.5
5. क्या ही वक्त चौधी चल रही है, क्या ही बताऊँ। अच्छा ये क्या सवाल है? क्लोजेस्ट अप्रोच डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। क्या भाई को ये नहीं आता भाई, मेरे को ये मैं छोड़ रहा हूँ। ये तो मुझे आता है, ये निकल जाता है मुझसे, ये भी हो जाता। ये अभी नहीं बनेगा। ट्रांसमीटर्स ये भी नहीं बनेगा अभी, बनाने जा रही मैं बस। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो सकता है, बट मूल नहीं है। ये तो हो जाता। ये देखो, ये मैं बताती हूँ, ये P है, ये N है। ज़्यादा पोटेंशियल किस तरफ है? इस तरफ, ठीक है। मुझे करना क्या है? जंक्शन डायोड है, वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू। तो मेरी बात सुनो, करंट का होता है यहाँ तक और ये यहाँ तक। ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये जा रहा है हमारी यहाँ पे करंट का -IR 4। इसमें से कुछ है रेजिस्टेंस, कुछ नहीं है, सीधा आगे जाएगा। ये रिवर्स बायस फॉलो करता है। नहीं, ये जीरो डायोड थोड़े है, नहीं ये PN जंक्शन डायोड है, निकल जाएगा यहाँ से। आइडियल है ये, सिंपल वायर इधर आकर भेज देगी करंट अपने आप में से। तो यहाँ तक भी प्लस V4 ही होगा। अब V4 में से कितना निकल गया? वो जो निकला ना, 4 - IR = -6। 10 निकला यहाँ से। 10 / 1 2 3 10⁻⁻²। देखो अब बढ़िया इंसान हूँ मैं। ये तो भाई पूरा फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है भाई, कोई बढ़िया मतलब है सब। अच्छा ये देखो, प्रोपेगेटिंग चार्ज नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, एक्सीलरेटिंग। पोटेंशियल पूछा है, -GM/R होगा। और कहीं और की मतलब G निकालनी हो तो उसका वैल्यू होता है GM/R + h²। ये बढ़िया सवाल है, ये मैथ्स समझने वाला। ये भी बढ़िया है, कैपेसिटर वाला। ये देखो ना, वही फॉर्मूला बेस्ड है प्रॉपर। तो अगर इंसान को फॉर्मूलाज आते हो ना, तो झूठ नहीं कह रही वो, 30 सवाल 35 सवाल मज़े से बन जाते हैं इसमें से। जैसे ये हो गया, नेट फोर्स या करंट पता हो तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 2 3 मान लो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 सवाल निकल गए। 136, इसमें से 4 भी गलत हो गए, तब भी 120 तो कहीं नहीं गए आपके। अब जैसे ये है तो अब इसमें क्या ही बोलूँ मैं फिर। भाई मैं ऑर्गेनिक ढूंढ रही हूँ तो मिल नहीं रही। भाई ऑर्गेनिक है कहाँ ये सब में? अच्छा नीचे है। देखो, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद प्राइमरी बेसिक इफेक्टिव्स। अब जैसे ये वाले सवाल हैं तो इनको आप कर सकते हो। देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे उनकी जगह Br लग गया, तो इट इज़ एन एलिमिनेशन। एडिशन भी यू कैन से ऐड ऑन हो गया, एडिशन रिएक्शन, मतलब इट इज़ एन एडिशन रिएक्शन ना, ऐड ऑन हो गया। जैसे कोई ये वाला है तो इसमें OH की जगह KBr लग गया। अब ये है एलिमिनेशन कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से सिंगल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ये एलिमिनेट कर रहा है, तो ये हो गया एलिमिनेशन। और ये इसमें देखो ये यहाँ चला जाएगा वो वहाँ, तो ये होगी सब्स्टिट्यूट करना किसी को। अराइल अमीन है, अब ये देखो सवाल, which of the following most appropriately describe hemophilia? I'm not solving all question, I'm just looking at the paper. हेमोफीलिया वही क्वीन विक्टोरिया वाला क्रोम ऑटोजोमल नहीं, सेक्स लिंक था कि वो दिन था, रिसेसिव सेक्स लिंक था यार, तो ये तो है नहीं। अब सिगरेट स्पीकिंग से क्या होता है एम्फिसिंग यार, ये भी आई थिंक कट गया है शायद। हाँ देखो आर्थ्रोपोड में क्या नहीं होता, ये तो होता है जॉइंटेड अपेंडेज भी, मेटामेरिक सेगमेंट इंटरनल होती है, पैरापोडिया नहीं होते। वायराइड के बारे में क्या गलत है, दे लैक अ प्रोटीन कोड, नहीं दे डोंट हैव, हाँ छोटे होते हैं। DNA उनका ये हाई मॉलिक्यूलर वेट का थोड़े होता है, लेस का होता है। ये तो है वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, 2 पॉलीपेप्टाइड, अरे डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। गॉड्स का प्रिंसिपल है, 2 स्पीशीज़ एक विश में रह के कुछ नहीं कर सकते। ये सेमी ऑटोनॉमस भी हैं, प्री एग्जिस्टिंग DNA, हाँ सही है। रुक जाओ, फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली एंड दे सिंथेसाइज DNA, अरे दे डू हैव अ प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म, ये सब लैक्टोज होता है। एमिनो एसिड, ओ भाई ये नहीं करते, हाँ डाउन सिंड्रोम का पता नहीं चल पाता, ये वो अलग है, उसमें डॉपलर होता है। हाँ लेकिन बीमारी है, पता तो कर सकते हैं। यूज़ थोड़े मतलब करते हैं बट कर नहीं सकते ना। प्रोटॉन कहाँ मिलते हैं, ल्यूमन में। पिगमेंट कहाँ मिलती है इसकी, थायराइड की मेम्ब्रेन पे। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे आके अटैच होते हैं। लिवर पे। अस्थमा में क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है मास सेल्स में। अबीना अबीना का वेचर है ये। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज़ प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली स्पर्म जाए वहाँ तक। सही है। साइमल्टेनियसली टू एम्परी रिएक्शन, ये देखो ना साइमल्टेनियसली। पॉलीजोम, सीलिया भी होता है, फ्लैजेला भी होता है, सेंट्रियोल भी होता है।
रिलैक्सिन का इनहिबिन, एंटागोनिस्टिक थोड़े साथ साथ होते हैं दोनों। एंटागोनिस्टिक मतलब उसका उल्टा। स्टैंडर्ड पेपिलोरस लियसी। चलो गाइस, मुझे जो देखना था वो तो मैंने देख लिया। फिजिक्स आई वॉज कंसर्न्ड, देयर आर गुड क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। चलो बाय, टेक केयर।